मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। शमशान घाट रह गया है अब पीछे, अब हम घर वापस जा रहे हैं। तो राधा जी, आपको कुछ हो ही नहीं रहा आज? तो कुछ भी नहीं हो रहा सर। तो आप तो एक ही दिन में ठीक हो गई? हाँ, एक ही दिन में ठीक हो गई। कितनी ठीक हो गई? तो लगता है 100% ठीक हो गई। 100% अपने हस्बैंड को नहीं बोलना है, नहीं तो वो कहेंगे सर आपने ठीक कर दिया, आप ये लो फीस आपकी, 2 दिन की बात हुई थी, 1 दिन का घाटा लग जाएगा मेरे। ठीक है? क्या मेरा घाटा? नहीं, घाटा नहीं लगेगा सर। मैं 2 दिन के लिए आई हूँ तो 2 दिन का ही करके जाऊंगी। 2 दिन के लिए आई हो या 3 दिन? 3 दिन के लिए। हाँ, तो 2 दिन का मेरा घाटा लग जाएगा ना, आज अगर 100% बोल दिया तो है। चलो कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ। आपको ठीक करना ही मेरा उद्देश्य था, वो आप हो गई हैं, और ये आप अपनी शक्ति से ठीक हुई हैं। तो आपको कुछ गंदा मंदा कुछ लग ही नहीं रहा? नहीं लग रहा, अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा। जहाँ पर अग्नि होता है ना, अग्नि सबसे ज्यादा शुद्ध होती है। तो जो ये शमशान घाट है वो तो सबसे पवित्र जगह है, सबसे शांत जगह वही होती है। यहाँ पर अगर कोई आए शाम सुबेरे तो उसका अहंकार नियंत्रण में रहता है, क्योंकि यहाँ हमें पता लगता है कि हम आखिर में शय क्या है। जो हमारा अहंकार कहता है कि मैं ये वो, मेरे पास ये प्रॉपर्टी, मेरे ये जानकार, सब पता लगता है कि सारे यहीं आ रहे होते हैं, कि देर सवेर यहीं आना है। तो इससे पहले जिंदा है ना, जिंदगी का मजा ले लो, वरना मर के यहाँ तो राख ही बननी है। हाँ, शीशा बंद कर लो, एसी चल रही है ना, शीशा बंद करो। एसी चल रहा है। हाँ, एसी चल रहा है ना। हाँ, तो आज मजा आया ना राधा जी? हाँ, तुम पहली बार आई हूँ शमशान घाट, कभी गई ही नहीं थी। नहीं, मेरी तरफ ना लेडीज नहीं जाते हैं ना, औरत लोग इधर नहीं जाते हैं, खाली जेंट्स लोग ही जाते हैं। हाँ, हमारे भी कम जाती हैं। अच्छा, अब तो थोड़ी बहुत नहीं जाती हैं ज्यादातर। हाँ, औरतों को मना ही है ना। हाँ, औरत लोग को मना ही है ना। ओ, धर्म के अलग अलग पंगे है ना। हाँ, होता तो कुछ भी नहीं है। औरत को ये भी कह दो कि तुमने मरना ही नहीं है, शमशान घाट में ही नहीं जाना है। प्रकृति के नियम तो भेद नहीं करते ना। जब औरत मरती है तो उसको जलाने क्यों ले जाते हैं? जलाने क्यों ले जाते हैं? उसको तो जलाएंगे ही नहीं, जिंदा ही रखेंगे। तब तो कहते हैं जल्दी करो, कल रात को बैठना ना पड़ जाए। मरने के बाद सारे जल्दी करते हैं, घर में ही नहीं रखते हैं। नहीं रखते। इतना सब कुछ है ना, अपना घर है करोड़ों का। मरने के बाद घर वाले ही जल्दी करेंगे कि जल्दी करो, इसका रखने का फायदा नहीं है। अभी घर वाले ही कह देंगे जल्दी ले चलो इसको, जल्दी ले चलो। हाँ, तो देखो हम किस चीज पे इतराए ना। तो क्यों ना जिंदगी का मजा लें। आपने देखो कितने साल ऐसे ही व्यर्थ में गवा दिए। अब बाकी की बची हुई जिंदगी कैसे जीनी है? अब अच्छे से जीने हैं, खुशी से जीनी है। अब क्या क्या करोगी घर जाकर के? घर जाके सब कुछ अच्छा से मजा रहेंगे सर, कोई टेंशन फ्री रहेंगे। कोई भी आए जाए, लोग सब लोग घर आने से सोचते हैं ये आ जाएंगे तो साफ सफाई करेगी, कोई आते भी नहीं है घर। हाँ, घर में आप घुसने कहाँ देती हो? नहीं, घुसने के लिए मना नहीं, हम बोले कि आप लोग आइए, हम मना नहीं किया। हम माने हमको जब गंदा लगे आप लोग चले जाएंगे तो हम साफ कर लेंगे, लेकिन हम मना नहीं किए हैं सर किसी को। कि आप मेरे घर मत आओ। तो अब आपने साफ भी नहीं करना है, क्योंकि बाहर से जो आता है, पहली बात तो वो गंदा नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात कि हवा में सब चीजें पवित्र हो जाती हैं। इसका कोई एग्जांपल दीजिए ना, कैसे पवित्र हो पाता? हाँ, हवा से ऐसा होता है कि चंद्रमा पर हवा नहीं है तो कोई भी चीज वहां डिजोल्व नहीं होती है। तो पृथ्वी पर हवा है जो सब चीजों को डिकम्पोज कर देती है। जो आपने अभी पानी रखा है तो हवा से वो वाष्पीकरण होके उड़ जाएगा ना। और जो मिट्टी है वो किसी भी फॉर्म में है तो धीरे धीरे वो हवा से घर्षण से वो वापस मिट्टी में मिल जाएगी, ठीक है। जो दरखत हैं वो भी हवा के घर्षण से धीरे धीरे इसी में मिल जाएंगे ना। तो सारी चीजें मिट्टी से ही बनती हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगी, क्योंकि हवा ही है जो इसको बैलेंस में रखे हुए है। अगर हवा ना हो तो यहाँ ना कुछ नया पैदा हो ना पुराना नष्ट हो। जैसे चंद्रमा पर हवा नहीं है तो वहां कुछ नया पैदा ही नहीं होता ना। तो हवा ने जीवन संभव किया है, हवा ने ये परिस्थिति का जो सिस्टम है वो चलायमान किया है। तो जन्मदाता तो हवा ही है। हम मानते हैं कि हवा से ही सब कुछ हो रहा है। कंफर्म? नहीं आया इनको समझ। हाँ, इनको धीरे धीरे आता है ना। अब देखिए, कोई चीज गंदी होती है तो वो क्यों होती है?
अब कोई भी चीज दो तत्व मिले तो उससे एक तीसरा तत्व पैदा होता है। जैसे गुड़ और अंगूर को मिला दिया जाए तो शराब बन जाती है, और दोनों तत्व अलग अलग हो जाएंगे धीरे धीरे तो वो चला जाएगा ना। तो ऐसे ही है कि दो जो तत्व मिले हुए हैं, चाहे पोटी में मिले हैं चाहे कहीं और मिले हैं, तो हवा से धीरे धीरे वो अलग हो जाएंगे, और वो अपने हवा से अलग हो जाएंगे, अपने आप हवा अलग होंगे ना। कुदरती वो एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन गति करते रहते हैं ना। हाँ वो करते हैं। हाँ, तो अपने आप ही प्रक्रिया चलती रहती है। तो हवा उसमें एक संघटक है, एक घटक है कि जिसकी उपस्थिति में ये हो सकता है, उसकी अनुपस्थिति में नहीं होता ना। तो हवा एक उपस्थिति कारक है, वो कैटालिटिक एजेंट बोलते हैं इसे, हैं जी। तो ये एजेंट है ना। और हवा में हाइड्रोजन, जो ये सैनिटाइजर होता है, ये क्या होता है? ये एसिड ही होता है, नाइट्रिक एसिड होता है उसमें। जी। तो नाइट्रोजन तो हवा में पहले से ही है, हाँ। तो हवा से पहले ही शुद्ध हो गए ना। तो हाइड्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। पानी भी तो गैसों से ही मिलके बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाँ। तो हवा में तो पहले ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो पानी तो हवा से ही बना है। तो बताइए, सारी चीजें हवा से ही तो पैदा हुई, हवा से शुद्ध हो रही है ना। आप माने हैं? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, धीरे धीरे आएगा ना, धीरे धीरे पूरा आ जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति का सिस्टम है ना, कोई आपा ने तो बनाया नहीं है। ये तो आज से नहीं, हजारों सालों से बना हुआ है, अरबों सालों से, जब से सृष्टि शुरू हुई है। तो हमारा दिमाग तो 2-3 साल, 20 साल, 30 साल पुराना है। तो वो जो माने वो सच्चा है, या जो अरबों सालों की प्रकृति है वो सच है? हाँ, तो प्रकृति में तो सारी चीजें ही नॉर्मल रही हैं। तो अब हम अलग से सोचने वाले होते कौन है? तो अब हमें अपने इस छोटे से सोच के दायरे से बाहर आना है। ओके, और अब जिंदगी का मजा लेना है। कल पता नहीं है, हो ना हो, जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी। जी लो जी भर के। जिंदगी यहाँ मजे लेने के लिए मिली है, नहीं तो फिर जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा, बीमारियां लगेंगी, हम सोचेंगे कि काश हम जी पाते, तो वो काश मार देते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम घर पहुंच चुके हैं। तो कैसा लग रहा है राधा जी? ठीक, अच्छा ही लग रहा है अभी तो। हाँ, अब उतरना मत, मैं नीचे उतारूंगा तब उतरना। जी। तो मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज हर रोज है।